जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 मासूम नागरिकों की जान चली गई। इस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और जनता द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग बढ़ती जा रही है। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद यह सबसे बर्बर आतंकी हमला है। पहलगाम हमला, भूकंप, भयंकर गर्मी, अभी आधा साल भी नहीं गुजरा और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ना जाने साल 2025 के गर्भ में और क्या क्या छिपा है। साल 2025 में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और शनि के मीन राशि में गोचर के साथ ही अमंगलकारी घटनाएं घटने का सिलसिला जारी हो चला है। इस क्रम में अब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और राहु का कुंभ राशि में गोचर आग में घी डालने का कार्य करने वाला है। वर्तमान देश और दुनिया में भयानक भूकंप और आगजन के साथ ही तूफान की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं बांग्लादेश सहित दुनिया के कई देशों में आंतरिक कलह की भी बढ़ा है। हमास, इजराइल और रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ऐसे में भारत पर आतंकी हमला आग में घी डालने का कार्य किया है। भारत की कुंडली में मजबूत ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारत इस मामले में सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। शनि जहां कठोर दंड देने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वहीं गुरु की भूमिका वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करेगी। मंगल की स्थिति आने वाले दिनों में किसी बड़े एक्शन के संकेत दे रही है। आने वाले समय में भारत अपने शत्रुओं को परास्त करने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने जहां सख्त फैसले लेते हुए पाकिस्तान को बर्बाद करने की कहानी लिख दी है। साल 2020 से ही ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति चल रही है कि जिससे चलते देश और दुनिया में भूकंप, आग, तूफान और युद्ध चल रहे हैं। हमास, इजराइल और रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इसी के साथ चीन, ताइवान और भारत पाक में तानातानी चल रही है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कुछ देशों में आंतरिक हालात खराब हैं। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल में हालात खराब चल रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर हुए कुछ युद्ध के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ने हालात बदल दिए। ऐसे में पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को अपने चरम पर कर दिया। आपको बता दें, जब शनि मीन राशि में आए थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चली थी। चीन ने जापान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दुनिया में तनाव बढ़ता गया। 1965-66 के बीच जब शनि मीन में जाने वाला था तब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जब से शनि ने 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश किया है तो यह आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़ा भूकंप और युद्ध होने वाला है। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि जब शनि राशि में परिवर्तन करते हैं तो देश दुनिया में परिवर्तन देखा जा सकते हैं, फिर चाहे वह सत्ता परिवर्तन हो चाहे युद्ध। अब जल्दी ही गुरु ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 से गुरु की अतिचारी होने से धरती के मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में बदलाव हो जाएगा। लोगों की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। भारत काल में यानी 5000 वर्ष पहले गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके चलते महायुद्ध हुआ। करीब 1000 वर्ष पहले भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बड़े बदलाव हुए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति की असामान्य गति थी। पिछले कुछ वर्ष यानी 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इन वर्षों में जो हुआ वह सभी ने देखा। वर्ष 2019 से ही देश और दुनिया में तेजी से बदलाव हुआ है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल गई। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में बदलाव का दूसरा चरण होगा। ज्योतिष की दृष्टि से 2025 और 26 को सबसे खतरनाक वर्ष बताया जा रहा है। सौरमंडल में देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह गुरु की भूमिका होती है। ज्ञान देने वाला ही जब अतिचारी हो जाए तब सौरमंडल की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। जन सामान्य में भी इससे एक बेचैनी आने लगती है। आपको बता दें, देव गुरु बृहस्पति की यह स्थिति वैश्विक असंतोष, युद्ध, तनाव, वर्चस्व की लड़ाई का संकेत करती है। भारत की आज़ादी की कुंडली वृषभ
लगन की है और लगन में ही राहु बैठा है। वर्तमान में राहु और गुरु दोनों 12वें स्थान में साथ साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु 12वें स्थान से भारत की कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहा है। शनि भी कुंभ राशि में बैठकर चतुर्थ भाव को विस्तार दे रहा है। ऐसे में जब राहु मेष को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसी वक्त संधिकाल में यानी कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ऐसा माहौल बन सकता है जबकि पीओके पर भारत की कोई बड़ी कार्रवाई होगा। मई 2027 से लेकर जुलाई 2028 तक गुरु की चतुर्थ भाव में गति के चलते भारत की सीमाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे और पाकिस्तान नाम का देश धरती पर कहीं भी नजर नहीं आएगा। फिलहाल इस जानकारी पर इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।